बहुत स्वागत। 5 की आंच देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और आंच दरअसल भ्रष्टाचार की है। छत्तीसगढ़ को झुलसाने की कोशिश अब ये एजेंसियों के जरिए है या वाकई इसमें भी कोई बात है? छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घमासान छिड़ा है। ईडी की छापे की कार्रवाई के बाद सियासत और गर्म है। ऑनलाइन सट्टे का ऐप महादेव ऐप, इस मामले में ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और ओएसडी तक के घर पर दबिश दे दी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर कोयला से लेकर धान तक में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। और अब ईडी की छापे की कार्रवाई के बाद बीजेपी और ज्यादा हमलावर है। भ्रष्टाचार के आरोप और ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस भी बौखलाई हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी सरकार को घेर रही है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार निशाने पर है। अब कुछ बड़े सवाल, जरा उन पर एक नजर डाल ली जाए। ईडी के एक्शन पर सियासत क्यों है? ईडी के एक्शन पर सियासत क्यों है? ईडी एक जांच एजेंसी है। जांच एजेंसी का काम है जांच करना, वो कर रही है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, अगला सवाल कि भ्रष्टाचार के आरोपों में दरअसल दम कितना है। अब अगर ईडी का सक्सेस रेट देख लिया जाए तो यह सवाल भी जायज है। और क्या यह तय माना जाए कि भ्रष्टाचार विपक्ष की तरफ से चुनावी मुद्दा बना दिया गया है? ये कई बड़े सवाल, इन सवालों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे और उनसे इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन पर सियासी घमासान जारी है। ऑनलाइन सट्टे से जुड़े महादेव ऐप के मामले में ईडी सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा से पूछताछ कर रही है। ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के ओएसडी मनीष बंछोर, आशीष वर्मा को भी बुलाया है। कांग्रेस ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है और ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया। वो चुनाव मैदान में कहीं पे भी नहीं है। वो सिर्फ सेंट्रल एजेंसी ईडी और आईटी के दम पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और इसी वजह से हमारी सरकार को डराने का, बदनाम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी निकल रही है तो लोग जेल जा रहे हैं, धरने से कोई काम नहीं होने वाला। देखो, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो लगातार ये लोग करते रहते हैं कि जहां उनको सूचना मिलेगी, जहां उनको सर्च होगा और जो भी सूत्र उनके होंगे तो ईडी अपना काम करेगी। धरना देने से मुझे लगता है कि कोई फायदा होने वाला नहीं है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ईडी भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। कोयला, धान, शराब के बाद महादेव ऐप के जरिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है। राज्य का पैसा विदेश और कांग्रेस नेताओं के घर भेजा जा रहा है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में कांग्रेस नेतृत्व सीएम भूपेश बघेल के साथ है। पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने के काम में लगे हैं। जब दिल्ली में सरकार थी तो पूरे देश को लूटने के काम में लगे थे। अब जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ धकड़ हो रही है, भ्रष्टाचार बेनकाब हो रहे हैं, अब तो हर चीज में, हम तो सोचते थे कि खाली शराब में होगा, हम सोचते थे कि कोयले में होगा, हम सोचते थे कि धान में होगा, अब तो नया महादेव है। मैं इतना भ्रष्टाचार है ना, ये समझ लीजिए 55 साल की राजनीति में नहीं देखा था, नहीं सुना था। देखने की बात तो छोड़िए, इतना भ्रष्टाचार और लूट खसोट चल रहा है। प्रदेश में ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शांत छत्तीसगढ़ को ईडी और आईटी से गर्म कर रही है। ये है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। 5 साल पहले लगातार छत्तीसगढ़ जल रहा था नक्सल समस्याओं से। अब वो बहुत पीछे हम लोगों ने उसे धकेल दिया है, बहुत सीमित क्षेत्रों में रह गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसको खून पसंद है, हिंसा पसंद है, घृणा पसंद है और इसी कारण से वो लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियां बढ़ा।
अब जब वो शांत हो रहा है सब, तब ये ईडी आईटी के माध्यम से गर्म किया जा रहा है। ईडी के एक्शन पर जोरदार सियासत हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों के जरिए छत्तीसगढ़ का माहौल खराब कर रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर आगे चलते हैं। मुद्दा बना दिया गया है, विपक्ष की तरफ से इसी का प्रोजेक्शन किया जा रहा है। चाहे दिल्ली से कोई बड़ा बयान आए या रायपुर पहुंचकर कोई बड़ा बयान दिया जाए, अब उसमें भ्रष्टाचार का जिक्र जरूर है। कांग्रेस की तरफ से वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत। नलनीश ठोकने साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले सवाल वंदना जी आपसे, लगातार कार्रवाइयां, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया कि शराब घोटाले से जुड़ा हुआ जो ये मामला है इसे खारिज कर दिया जाए, इस तरह का कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। वंदना जी, देखिए, अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। पिछले 5 साल में जन कल्याणकारी के ऐतिहासिक कार्य किए हैं, हर वर्ग को लेकर के काम किए हैं। आज आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ने जो मुद्दों पर काम किए हैं, आज मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। न ही 9 साल के केंद्र के जो भाजपा के सरकार बैठे हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है, और 15 साल के जो डॉक्टर रमन सिंह का जो कार्यकाल था उसका भी यहाँ पर कोई जवाब नहीं है। इन लोग मुद्दों पर बात नहीं कर सकते। जब मुद्दों पर बात नहीं कर सकते तो ईडी आईडी के माध्यम से कांग्रेस सरकार को जो बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, आज छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। आप यदि महादेव ऐप के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात, ललित जी, महादेव ऐप की अगर जानकारी या खुलासा किया तो कौन किया? इस छत्तीसगढ़ की जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने महादेव ऐप का खुलासा किया, लगातार कार्रवाई की और लगभग 72 मामलों पर दर्ज किए हैं। इनका जो नेटवर्क है अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बताया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ प्रशासन लगातार इस पर काम कर रही है। और रही बात, आप यदि देखेंगे कि अभी इतनी मानसिकता दिवालियापन से गुजर रही है कि हर बात में इन लोग को लगता है कि कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने वो भ्रष्टाचार किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रही हूँ यहाँ पर। आपको याद होगा कि जो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला है वो बहुत चर्चित बैंक घोटाला है जो 17 साल पहले हुआ था। इसके जो वहां पर मैनेजर थे उमेश सिन्हा जी ने नार्गो टेस्ट में एक बात कही थी कि नार्गो टेस्ट में उन्होंने खुलासा किया था कि इस इंदिरा बैंक घोटाला में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी, ये सारे लोग शामिल हैं। उस पर ईडी कार्रवाई नहीं करती। क्यों कार्रवाई नहीं करती भैया? जब आपके पास के साथ आपके सामने आ रहा है तो आपको यहाँ पर कार्रवाई नहीं करना है। नलनीश जी का जवाब। नलनीश जी, अगर आपको जवाब देना चाहे। एक अगला सवाल मेरा ये कि ईडी का सक्सेस रेट इतना कम होने के बावजूद आपने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। देखिए सर, कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी बहुत संवेदनशील सरकार है। मैं संवेदनशीलता का उदाहरण दे रहा हूँ। ये बोलते भ्रष्टाचार है, इसमें रेत में, कोयले में, भारतीय जनता पार्टी ने बदनाम किया है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जो बच्चों की साइकिल वितरित होती है, सभी साइकिल होता है, उसमें जो साइकिल वितरित होती है उसमें बिना ट्यूब के सप्लाई हो रही है, बिना घंटी के। इनकी नीयत इतनी खराब है, ये बता रहा हूँ। घंटी चोरी हो रही है, ट्यूब चोरी हो रही है, एक अंडा 65 रुपया प्रति नग के हिसाब से खरीद रहे। तो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी बदनाम है। हम तो उसको जो फ्रेम कर रहे हैं उसको स्थापित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट देके छत्तीसगढ़ की जनता छली हुई महसूस कर रही है। अब ईडी कार्रवाई कर रही है तो भूपेश बघेल जी पहले बोलते थे कि ईडी उसके सक्सेस रेट को लेकर सवाल है ना नलनीश जी। 2005 से अब तक 5000 मामले, सक्सेस रेट 0.42, 25 मामलों का खात्मा लग सका है। इस आधार पर भ्रष्टाचार मुद्दा है। जो सबूत आए हैं, ईडी जो प्रॉपर्टी अटैच की है
उस पर सक्सेस रेट तो बढ़ेगा ना साहब। कांग्रेस पार्टी के कितने नेताओं के, कितने अधिकारियों की 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच कर दी, सबूत के तौर पर प्रस्तुत है। और ये जो एएसआई जो चंद्रकांत वर्मा जो गिरफ्तार हुए हैं, वो तो बोल रहे हैं कि मैंने विनोद वर्मा के कहने पर ही करता था मैं। अब बताइए, इसमें उन्होंने एएसआई ने डायरेक्ट नाम लिया, ईडी ने अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में इसको लिखा है कि एएसआई इनके इशारे पर कार्य कर रहा था। अब ऐसा क्या, तो ये जो छापा मारते दुर्ग पुलिस जो कार्रवाई करती थी कि छोटी मोटी मछलियों पर कार्रवाई करती थी, और बड़ी मछली पर कार्रवाई इसलिए नहीं करती थी कि वसूली की रकम छोटी मछली पर कार्रवाई करके बड़ी वसूली रकम की जा सके। उनकी नीयत साफ है। भूपेश बघेल जी कहते हैं कि ऐप छत्तीसगढ़ ऐप जो ये महादेव ऐप का ये छत्तीसगढ़ में ऑफिस नहीं है भैया, जितने भी ऐप चलते हैं उसका किसी का। अच्छा, ये वजह क्या है? ये सारी बड़ी मछलियां कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों हैं? उनको प्रेशर मिलता है। यहाँ कहीं हो सकता है कि छापा मार के अपने वसूली के, मतलब इनका बना हुआ है, कार्कस बना हुआ है। अब ये इसीलिए तो छत्तीसगढ़ सरकार को बोलते नहीं बना, इसलिए उलझुल बयान दे रही है कि ऐप का ऑफिस छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऐप का ऑफिस छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन इनके सरगना तो यहीं के निवासी है, दुबई में भाग गए। आपने उससे मदद क्यों नहीं मांगी इंटरपोल से कि इनको गिरफ्तार किया जाए? दिखावटी कार्रवाई कर रही थी जब कुछ नहीं हुआ, जब महादेव ऐप पे कार्रवाई करने के बाद भूपेश बघेल स्वयं कह रहे थे कि ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती। जब ईडी ने कार्रवाई कर दिया तो अब बगल झाड़ते फिर रहे हैं। अब भाजपा सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ चुनाव जीतने के लिए ईडी का सारा भाजपा ले रही है। उलझुल बातें करके ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर है, हर जगह भ्रष्टाचार है। छोटे छोटे स्कूल की बच्चों की साइकिल के ट्यूब तक चोरी करने में इनका भ्रष्टाचार है। 1 घंटा प्रति नग 65 रुपए में खरीद रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या? लोगों को जो घर सौंप रहे हैं उसमें खिड़की गायब है, दरवाजे गायब है, और इनका क्या उदाहरण दिया जाए? हम ये कोई संवेदनशील सरकार नहीं है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस अपने आप को पुनः स्थापित कर रही है। आप लोगों ने तो जारी कर दिया, कांग्रेस फाइल्स करके आप लोगों ने लंबा चौड़ा ब्यौरा जारी किया है। वंदना जी, एक बात है, हमने लगातार ये खबर दिखाई कि सड़क अच्छी नहीं बनी तो सड़क को उखड़वाया गया। सड़कों को उखड़वाना, और नलिनी जी ने अभी एक जिक्र किया, टेंडर जिस तरह से हो रहे हैं, सामान की खरीदी जिस तरह से हो रही है, ये बता रहा है कि भ्रष्टाचार तो है। वंदना जी, देखिए, आप यदि देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार में जो भी काम हो रहा है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो रहा है। ये नहीं, बीजेपी शासन में हम देखते थे कि जो सड़क बनती थी 1 महीना भी नहीं टिक पाता था, और जैसे वो बरसात के दिन में बाढ़ आती थी और जो पुल है वो बहा जाती थी। हमने बहुत अच्छे से 15 साल के शासन में देखा है। और दूसरी बात, शायद बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये मालूम नहीं है, जैसे महादेव के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको पूरी पहले जानकारी लेना, ऊपर वाले कुछ रट रुटा कर भेज देते हैं। वही बात बीजेपी के प्रवक्ता, सड़कों को उखड़ने के लिए बारिश की भी जरूरत नहीं पड़ रही। वंदना जी, आप सुनिए, महादेव ऐप का सबसे पहले क्या था, नागपुर में था इनका ऑफिस। नागपुर से इन लोग भिलाई दुर्ग में शिफ्ट हुए। जब भिलाई दुर्ग में शिफ्ट हुए, जब जानकारी हुई, रहवासी है, दुर्ग के रहवासी है, जो सरगना है दुर्ग के रहवासी है। क्यों मिसगाइड कर रहे हो वंदना जी? आप पढ़ के आइए, जवाब आप दे रही है, लिखा पढ़ा जवाब आप दे रही है। देखिए, जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री, हाँ, देखिए, अरे चुनावी माहौल में है नलिनी जी, अगर आप एक एक करके बोलेंगे तो मजा भी आएगा, सवाल भी ज्यादा हो सकेंगे। नलिनी जी, आपके पास आ रहा हूं। 2 अरब 7 करोड़ 47 लाख कुछ हजार की जब्ती। उन्होंने वो बात किया है, ये अच्छी बात नहीं है। वो तो मेरा पूरा समय ले लिया, मैं तो जवाब नहीं दे पाई ना। उन्होंने जब बात कर रहे थे, मैंने बहुत शांत स्वभाव से उनका बात को सुना। जब मैं जवाब दे रही थी, उनको तकलीफ क्यों होती है? अरे वंदना जी, सुनिए तो, अरे बहुत मस्त सवाल है वंदना जी। वंदना जी पर बात नहीं कर सकते वंदना जी, चलिए मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगा। नलिनी जी, 2 अरब 7 करोड़ 47 लाख रुपए जब्त किए गए, ठीक है, 2014 से 18 तक। जवाब तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दे रहे थे टीएस सिंहदेव के सवाल के जवाब में। 217 मामले, 300 से ज्यादा अफसर। यह किसकी शय रही होगी? 5 साल पुराना आंकड़ा है सर। सर फिर से रिपीट करिए प्रश्न। 2014 से 2018 तक 2 अरब 7 करोड़ 47 लाख रुपए जब्त। यह जवाब तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सदन में दिया है टीएस सिंहदेव के जवाब में। वो क्या था? वो भी भ्रष्टाचार। जब्ती हुई है बोल रहे हैं डॉक्टर। हाँ, जब्ती हुई थी। एसीबी ने किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने किया था। मैं इस वाक्य से वाकिफ नहीं, इसलिए मैं बोलने में असमर्थ हूं। ठीक, वंदना जी, अब आप जवाब दीजिए। आप कह रही थी भाई आपका टाइम गड़बड़ हो जाता है, प्लीज।
ललित जी भाजपा के प्रवक्ता डिबेट में आते हैं, इनको ये नहीं मालूम रहता कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री का बयान क्या था और जवाब क्या था। आधा अधूरी में बस इन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर आकर के झूठ फैला देंगे, भ्रम फैला देंगे और वही सच होगा। लेकिन ललित जी, मैं इतना आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि हमारे 5 साल में कांग्रेस सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किया ना, इस काम को देख करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो माथे पर पसीना छूट रहा है, इसका मेन कारण यही है। और राज्य में भी तो चुनाव है, और राज्य में भी चुनाव है, लेकिन छत्तीसगढ़ पर ही क्यों निगाहें बैठाए, मैं ये जानना चाहती हूँ। लगातार पिछले 4.5 साल से ईडी आईडी इतने लगातार कार्रवाई क्यों भाई? अगर पनामा घोटाला में अभिषेक सिंह का नाम आता है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी जो बैंक घोटाला में डॉक्टर रमन सिंह का नाम आता है, बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम आता है, उस पर कार्रवाई नहीं करते क्यों? मतलब एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है? ठीक ललित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, एक तरफा कार्रवाई वैसे जांच एजेंसी। हाँ नहीं वंदना जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं, वक्त हुआ, सबको हमने वक्त देने की कोशिश की। सरकारी एजेंसियों के काम करने का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे कोई पार्टी अपने आप को अलग कर नहीं सकती। वक्त इतना ही है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। वंदना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नलनीश ठोकने साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी साल है, चर्चाओं के दौर चलेंगे, आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, कोई ये फाइल्स निकाल कर लाएगा, कोई ये फाइल्स निकाल कर लाएगा, तो फाइल्स निकलती रहेंगी, उन सब से जुड़े अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी।